हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। मेरा नाम रोहित। देख रहे होंगे टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी। आज का टॉपिक है साथी हमारा बैंक से धन निकालने की विधियाँ। ठीक है, बैंक से धन निकालने की विधियाँ। ठीक है, तो साथियों इसमें बैंक से धन निकालने की कितनी विधियाँ हैं? दो विधियाँ हैं, प्रमुख दो विधियाँ हैं। ठीक है, प्रमुख कितनी विधियाँ हैं? दो विधियाँ हैं। पेपर में आता भी है, तभी मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक साथियों, आहरण निकासी फॉर्म के द्वारा एक होता है, दूसरा चेक द्वारा। ठीक है, कहने का मतलब विथड्रॉल के माध्यम से। पहला क्या है? विथड्रॉल के माध्यम से, और दूसरा क्या है? चेक के माध्यम से। अब आप जो है इन दो विधियों के बारे में जान गए, इनके नाम के बारे में जान गए, तो अब विथड्रॉल है क्या, चेक है क्या, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो मैं आपको विथड्रॉल और चेक बार बताता हूँ। ठीक है साथी, चलते हैं आपको विथड्रॉल पर। ठीक, विथड्रॉल पर आप समझिए, आहरण फॉर्म क्या है? आहरण फॉर्म द्वारा जो विथड्रॉल दिया गया है, इसके बारे में। बैंक से धन निकालने के लिए ग्राहक को आहरण फॉर्म बैंक से मुफ्त में प्राप्त होता है। बैंक जो है पैसा निकालने के लिए बैंक मुफ्त में एक फॉर्म देती है, मतलब विथड्रॉल फॉर्म देती है पैसा निकालने के लिए, जिसमें पूछी गई जानकारी ग्राहक द्वारा भरकर हस्ताक्षर करके, जो जिसमें उसमें डिटेल जो पूछता है वह भर करके हस्ताक्षर करके बैंक कर्मचारी को देने पर वांछित धनराशि बैंक द्वारा ग्राहक को दी जाती है। विथड्रॉल मतलब आहरण फॉर्म के साथ पासबुक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कहने मतलब जब आप बैंक में पैसा निकालने जाते हैं तो एक पर्ची आपको देते हैं बैंक वाले, उस पर्ची को पूरा आप विधिवत तरीके से भर देते हैं। जब भरते हैं तो भरने के बाद में साथ में पासबुक भी दिया जाता है। ठीक है, पासबुक के अंदर डाल करके उसको दिया जाता है। तो यह जो होता है विथड्रॉल के माध्यम से पैसा निकालने के तरीके थे। अब आइए साथी चेक। चेक के बारे में आपको बताते हैं। चेक के माध्यम से कैसे निकालेंगे आप? देखिए, चेक द्वारा बैंक से धन निकालने के लिए एक साधन चेक भी है। बैंक से अगर आप पैसा निकालना है तो दूसरा माध्यम क्या है? एक चेक भी है। ठीक है, यह एक छपे हुए पत्र के समान होता है, छपे हुए पत्र के समान होता है। चेक बैंक द्वारा खाता धारक को दिया जाने वाला एक भुगतान का साधन है। ठीक है, जिससे ग्राहक किसी अगले व्यक्ति को अपने खाता से नगद न देकर भुगतान कर सकता है। कहने मतलब चेक काट करके किसी व्यक्ति को दे सकता है। बैंक बैंक के ग्राहक को बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, यह जो चेक है, चेक, इस चेक को किसके माध्यम? बैंक के ग्राहक को बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, जो बैंक का कंज्यूमर होता है उस कंज्यूमर को बैंक चेक पासबुक देती है, जो कई चेकों के संयुक्त पुस्तिका के रूप में होती है। यह चेकबुक ग्राहक द्वारा आवेदन करने पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए ग्राहक को निश्चित धनराशि देनी पड़ती है। मतलब चेक का कुछ न कुछ आपको बैंक में धनराशि एक देनी पड़ेगी, तब आपका चेक इशू होता है। वहाँ से चेकबुक। चेक द्वारा बैंक से भुगतान करने के लिए चेक में पूछी गई जानकारी भरनी होती है, जैसा कि निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो साथ ही मैं आपको चित्र के माध्यम से देखिए दिखाता हूँ। ऐसे एक चित्र रहता है। ठीक है, मान लीजिए आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। थोड़ा स्पष्ट कम दिख रहा है साथी, मैं आपको तभी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? डेट मेंशन किया गया है। यहाँ पर क्या है? ऊपर कॉर्नर पर डेट दिया रहता है। ठीक है,
यहाँ पर आप पे करते हैं कितना आप जो है पे कर रहे हैं। फिर अमाउंट इनवर्ड, यहाँ पर क्या करते हैं अमाउंट भरते हैं आप, ठीक है, कितना अमाउंट आप ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ अमाउंट दिखाता है, तो अमाउंट दिखाता है साथ ही। देखिए इसमें क्या दिया है, जैसे मान लीजिए भरा है 5,000, ठीक। इस तरीके से साथी यह जो है आपका चेकबुक जो मिलती है या रहती है, इसमें आप लोग भर करके सारी चीज़ें आप भरेंगे, तब बैंक जो है आपका चेक भजवाता है, ठीक। चलते हैं साथी आगे। अब इसमें देखिए चेक से आप जिसे चेक में आप भुगतान जिसे दे रहे हैं उसका नाम लिखना होता है। क्या होता है, नाम लिखना होता है। वह किसी व्यक्ति हो सकता है। चेक में आपको यह भी भरना होता है कि आप कितने पैसे उस व्यक्ति को दे रहे हैं। चेक में यह भी आपको मेंशन करना होता है कि उस व्यक्ति को कितना पैसा आप शब्द और संख्या में लिखना होता है। और कब दे रहे हैं मतलब डेट, किस डेट को दे रहे हैं, ठीक है। डेट भी आपको अंत में आपको हस्ताक्षर करना पड़ता है, ठीक है। यह चेक का नियम है, यह चेक का क्या है, नियम है। किस व्यक्ति को पैसा मतलब दे रहे हैं, जिस व्यक्ति को, उसमें क्या है, कितना दे रहे हैं ये भी मेंशन करते हैं, कब देते हैं मतलब किस डेट को ये भी मेंशन करते हैं, और अपना सिग्नेचर भी कर देते हैं, ठीक। चलते हैं साथी अब आगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ चेक। चेक के प्रकार यह पूछा भी जाता है। तो चेक कितने प्रकार के होते हैं साथी, 3 प्रकार के। तीनों में आपको मैं नाम बता दे रहा हूँ, सुनिए। एक होता है वाहक चेक। क्या होता है, एक वाहक चेक होता है, एक होता है रेखांकित चेक, ठीक, रेखांकित चेक। और तीसरा क्या है, आदेश चेक। बात समझ में आई। यह चेक 3 प्रकार के होते हैं। वाहक चेक के बारे में आपको बताया, वाहक चेक पहला है, दूसरा रेखांकित है, तीसरा आदेश चेक है। अब इन तीनों को आप क्रम के माध्यम से धीरे धीरे आप जानेंगे। वाहक चेक क्या है, रेखांकित चेक क्या है, आदेशित चेक क्या है। चेक कितने प्रकार के होते हैं, 3। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बियरर चेक। क्या बोलते हैं, बियरर चेक वाहक को। फिर रेखांकित को बोलते हैं क्रॉस्ड चेक, ठीक है, क्रॉस जो कर दिया जाता है। और आदेश को क्या बोलते हैं, ऑर्डर चेक, ठीक है। तो आप इसको समझिए एक एक करके साथी। वाहक चेक किसे कहते हैं ये जानिए, पेपर में आता भी है और यह इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, इम्पॉर्टेंट है। वाहक चेक देखिए साथी, वाहक चेक वह चेक है जिसमें खाता धारक अकाउंट होल्डर का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर रुपए को जमा या भुगतान कर सकता है। मतलब जो अकाउंट होल्डर होता है उसका कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो खाता धारक का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जा कर के कोई भी जमा या भुगतान कर सकता है, चाहे जमा कर सकता है चाहे वो निकाल सकता है। प्रतिनिधि को चेक देते समय चेक के पीछे हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, एवं मात्र चेक दे देने से निकासी हो जाती है। बात समझ में आई। ये चेक जोखिम भरे भी हो सकते हैं। मतलब भाई जब हस्ताक्षर नहीं है, कुछ है नहीं, तो कैसे आप जानेंगे कि इन्हीं का चेक है। या क्या है, जोखिम भरे समस्या या हो जाएगी। क्योंकि अगर यह चेक खो गया तो कोई भी बैंक में जाकर इसके द्वारा रुपए निकाल सकता है। वह किसी बैंक का चेक रहेगा और किसी भी बैंक में जाकर के वो निकाल सकता है। इसी को बोलते हैं वाहक चेक, ठीक है। रेखांकित चेक किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के नाम से लिखा जाता है और ऊपर बाईं ओर 2 समांतर लाइनें खींची दी जाती हैं, ठीक है। रेखांकित में ऊपर की तरफ बाईं तरफ, जैसे मान लीजिए साथी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए क्या है, यह चेक है, यहाँ पर आप जो है डेट डाल देंगे, यहाँ पैसा कितना है, यहाँ आप फिर शब्दों में लिख करके यहाँ किनारे ऐसे क्या है क्रॉस चेक मार देते हैं, ठीक, ठीक है।
इस तरीके से 2 समांतर लाइनें खींच दी जाती हैं जिनके बीच एंड या को आर अकाउंट पे या नॉट नियोडिटेबल लिखा हुआ, ठीक है, निजोटिएबल लिखा या नहीं लिखा जा सकता है। इस चेक से नगद निकासी नहीं होती है और संबंधित राशि केवल नामित व्यक्ति संस्था के खाते में हो सकती है, ठीक है। अब चलते हैं साथी आदेश चेक। आदेश चेक में आप लोग देखिए, इस चेक में बीआरएल शब्द को काट दिया जाता है और उनके स्थान पर ऑर्डर लिख दिया जाता है। इसमें खुले चेक की तरह चेक से अपने अकाउंट में पैसे को हस्तांतरण कर सकते हैं या चेक के पीछे हस्ताक्षर करके किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत मतलब एथराइज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? एथराइज कर सकता है। तो बैंक से संबंधित जो प्रश्न आते हैं साथी, मैं आपको कल दिखाया था, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 2019 में देखिए पूछा हुआ है कि वाहक चेक किसे कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में रेखांकित एवं बीआरएल चेक में अंतर स्पष्ट करने के लिए 2018 में पूछा गया था। तो साथियों आप लोग इसको, मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, चेक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं लिखा भी था, ठीक है। और बैंक से संबंधित ये प्रश्न बने भी थे, आपको दिखा दे रहे किस सन में पूछा भी गया है, 2018-2019 में, ठीक साथी। चलते हैं अब आपके अगले पेज पर, अगले स्लाइड पर, ठीक। अगला स्लाइड हमारा साथी है, इसी में अभी अगला क्वेश्चन है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, राहुल ने 2008 को अपना बचत बैंक खाता खुलवाता है। वह 10 अप्रैल 2008 को चेक द्वारा 1500 रुपये जमा करता है। 7 जुलाई, कितना जुलाई? 7 जुलाई 2008 को 700 रुपये निकाल लेता है। कितना? 700 रुपया निकाल लेता है। तो पासबुक की प्रविष्टियाँ लिखी भाई। देखिए 12 मार्च 2008 को नगद इन्होंने जमा किया 1000 रुपया, शेष राशि उनके खाते में कितनी हुई? 1000। 10 अप्रैल 2008 को चेक के द्वारा इन्होंने क्या किया? 1500 रुपये जमा की राशि। तो 1500 एज हुआ, 1000 हो, कुल टोटल राशि इनके खाते में कितनी हुई? 2500। फिर 7 जुलाई 2008 को उन्होंने 700 रुपया क्या कर लिया? निकाल लिया। इस तरीके से देखिए इसमें पासबुक में जो प्रविष्टियाँ हैं, कब निकाला है, कब जमा किया, कितनी राशि इसके खाते में शेष बची हुई है, ठीक है साथी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आपको बताते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड में देखिए साथी आप क्या दिया है? सारांश दिया है। पूरे सारांश के बारे में जो जो आप पढ़े मैं उसके बारे में एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ठीक। देखिए आप लोग देखिए इसमें क्या दिया है, प्रत्येक व्यक्ति के पास धनराशि होती है जिसके पास अधिक धन होता है अथवा भविष्य के लिए रुपए संग्रह करके रखने के लिए वर्तमान में बैंक की आवश्यकता होती है। बैंक एवं आर्थिक संस्था जो व्यक्तियों का रुपया जमा करती है तथा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर देती भी है। बैंक मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। आरबीआई क्या होता है? आरबीआई होता है वाणिज्य बैंक, राष्ट्रीयकृत वाणिज्य एवं सहकारी बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, ठीक है। बैंक में 5 प्रकार के खाते हैं। आपको खाते के बारे में बताए थे साथी, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट अकाउंट, और फिर आता है 5वां माइनर अकाउंट, ठीक है। कहने का मतलब बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, सावधि या मियादी जमा खाता, अवयस्क खाता, ठीक है। ये सब बातें आपको मैंने बताया था पहली क्लास में। चलते हैं साथी, आपको बताते हैं आगे के लिए होता है और निजी लेन देन के काम आता है, ठीक है। लेकिन इस अकाउंट पर लेन देन की सीमाएं होती हैं। बचत खाता में, चालू खाता में बचत खाते से बिल्कुल अलग होता है। यह खाता बचत खाते से बिल्कुल अलग होता है तथा यह खाता विशेषकर कारोबारियों के लिए होता है। 7वां आवर्ती जमा खाते में एक पूर्ण धनराशि प्रतिमाह जमा करते हैं।
8वां, सावधि जमा खाता एक ऐसा खाता है जिसमें खाता धारक एक निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए जमा करता है। 9वां, ऐसा खाता जो 18 वर्ष से कम वाले व्यक्ति के लिए खोला जाता है अल्पवयस्क खाता कहलाता है। मतलब यह अवयस्क, जो 18 साल के नीचे हैं वो जो है वयस्क नहीं है। कहने का मतलब वो किशोरावस्था में है, 12 से 18 के बीच में है, लेकिन 18 के नीचे हैं तो वो जो है अवयस्क हैं, बैंक के अकॉर्डिंग उनका खाता नहीं खुल सकता है। ठीक, जो बैंक का नियम है। बाकी चीज़ें आपको बताए साथी। इसमें बैंकों में नगद धनराशि के लिए साथ साथ आभूषण, जेवरात, दस्तावेजों को भी जमा किया जाता है। अर्थात बैंकों में जिस स्थान पर जहाँ बहुमूल्य वस्तुएं रखी जाती है वहाँ लाकर कहलाता है। ठीक है, तो बैंक से निकालने की 2 विधियाँ भी बताएं आपको। एक होता है विथड्रॉल के माध्यम से, एक होता है चेक के माध्यम से। ठीक, चेक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वाहक चेक, रेखांकित चेक और आदेशित चेक। ठीक है साथी, 3 प्रकार के आपको चेक बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्या गया है साथी? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, देखिए पहला है कि बैंक खाते प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। मैंने आपको 5 प्रकार के बैंक खाते के बारे में आपको बताया था। वही चालू खाता, बचत खाता, ठीक है, सावधि जमा खाता, अल्पवयस्क खाता। तो ये 5 प्रकार के आपको जैसे भी बताए थे। ठीक है, उसके बाद में साथी खोला जा सकता है। ठीक, बैंक खाता खोला जा सकता है। तो आपको बता रहे हैं साथी, देखिए कितने प्रकार से खोले जा सकते हैं खाते। देखिए, बैंक खाता एक नाम से और संयुक्त नाम से, जॉइंट खाता भी खुलता है और पर्सनल खाता भी खुलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर साथी क्या होगा हमारा? सी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं अगली स्लाइड पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद में आपको ये भी बताए थे कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड के बारे में आपको बताए थे। नाबार्ड में क्या है साथी? इनकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इनकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक, फॉर्म बताए थे आपको। क्या है साथी नाबार्ड का फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यह क्या है? नाबार्ड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई। कब? 12 जुलाई 1900 कब? 82 में। बात समझ में आई? 1982 में। ठीक है, आपको देखिए और बताए थे बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी किसे होती है? बैंक लॉकर में जो सामान रखा जाता है उसकी जानकारी किसको होती है? तो ग्राहक को होती है। भाई आप कितना सामान आप रखे हैं, क्या क्या रखे हैं, ये सब किसको होती है? ग्राहक को। बैंक के कार्य क्या है? बैंक के कार्य लॉकर की सुविधा देना। ठीक है, बैंक के कार्य लॉकर की सुविधा देना, व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज, ऋण पर आदि रखना, चेक, बीमा, किस्त आदि की सुविधा देना। कहने का मतलब है उपरोक्त तो सभी आंसर सही होगा। क्या होगा? उपरोक्त तो सभी आंसर सही होगा साथी। चलते हैं आगे। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? आपको बैंक के प्रकार के इसके पहले साथियों में बताया था। बैंक के प्रकार 4 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 4 होते हैं। बैंक में खाता खोलने के बाद आवेदक को बैंक की ओर से एक बैंक पुस्तिका मिलती है जिसे क्या बोलते हैं? जिसको कहते हैं पासबुक। क्या कहते हैं? पासबुक, जिस पर आप पैसा कितना निकाले हैं, कितना जमा किए हैं, ये सब एंट्री उस पर एक रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है किस खाते पर? तो बैंक सर्वाधिक ब्याज सावधि जमा खाते पर देता है। किस पर देता है साथी? सावधि जमा खाते पर देता है। आगे चलते हैं। बैंक में
बैंक में रुपए जमा करने को कहते हैं। ठीक है, बैंक में अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्रेडिट। ठीक है, क्या करते हैं साथी? बैंक में रुपए जमा करने को कहते हैं क्रेडिट। ठीक, और जब बैंक से पैसा आप निकालते हैं तो क्या होता है? डेबिट। बात समझ में आई? चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक आपको इसके पहले बताएं साथी, चेक आपका 3 प्रकार का होता है। तीनों में आपका, तीनों का नाम मैं बताया था। एक बताए थे क्या? वाहक। दूसरा बताए थे रेखांकित। क्या बताए थे? रेखांकित। और तीसरा बताए थे क्या? आदेश। ठीक है, मतलब वाहक चेक को बियरल चेक कहते हैं, रेखांकित चेक को क्रॉस चेक बोलते हैं, आदेश चेक को बोलते हैं आर्डर चेक। ठीक है, आज की क्लास साथियों यहीं पर आपका यह चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगला चैप्टर नेक्स्ट डे पर, नेक्स्ट क्लास में आपको नया टॉपिक मैं बताऊंगा साथी। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथी। जितने लोग जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा जो है आप लोगों को फ़ायदा मिलेगी साथी। आप लोग पढ़ते रहिए ध्यानपूर्वक, क्लास एकदम कंटिन्यू आपकी चलेगी। आप लोग जुड़े रहिए, अपने साथियों तक इसको शेयर कीजिए। ठीक है, यह क्लास पूरी आपको निःशुल्क दी जाएगी। आपकी परीक्षा के पहले परीक्षा के तक जितनी आपको कंटेंट दे सकते हैं साथियों, मैं आपको निःशुल्क सब प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग सिर्फ पढ़ते रहिए। अभी आपको मैथ की क्लास दी जा रही है, इसके पहले आपका जो है समावेशी और शैक्षिक मूल्यांकन एवं नवाचार, ये सब आपका पेपर खत्म हो गया है। संस्कृत 2-4 क्लास से पड़ी हुई हैं। आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऑल द बेस्ट।